नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो रहेगा गांधी परिवार पर। 2025 गांधी परिवार के लिए कैसा आ रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तीनों के लिए 2025 में क्या कुछ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है, क्या स्थितियां इनकी जन्म कुंडली को देखकर बनती हैं, क्या ये कुछ देश की राजनीति में अलग करने वाले हैं या ये कांग्रेस को आगे लेके जाने वाले हैं। तो ज्योतिषीय एनालिसिस रख रहा हूं आप लोगों के सामने कि क्या कहती है प्रियंका गांधी वाड्रा की कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली और श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली। इन तीनों कुंडलियों पर आज एक ही वीडियो में बात करेंगे, तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहना, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, 2025 गांधी परिवार के लिए कैसा रहने वाला है, इस सीरीज में सबसे पहले बात करेंगे सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी की जन्मपत्री भाई कर्क लगन की है, शनि इनके लगन में है। ये जन्मपत्री आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। तो दोस्तों, ये जन्मपत्री कर्क लगन की है, जैसा मैंने बताया। शनि 7th और 8th हाउस लॉर्ड है और वक्री है। कर्क लगन के लिए आप लोग सभी जानते हो कि शनि प्रबल मार्केश हो जाता है। 7th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड है, आपने देख लिया। इनके पतिदेव संसार पहले छोड़ गए, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट इस कुंडली के अंदर दिखता है। आप देख रहे हो लगन पर मंगल की दृष्टि है। चौथे घर के अंदर भाई बृहस्पति और शुक्र की प्लेसमेंट है। ये एक बड़ी सुपर क्लास प्लेसमेंट है जिंदगी में तरक्की पाने के लिए। अगर आपको इससे संबंधित दशाएं भी मिल जाती हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। 4th हाउस किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इस हाउस के अंदर जनता बैठती है, जनता का समर्थन मिलता है। और आप देखो, जनता के हाउस में 2 शुभ ग्रह, ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत अच्छी है स्थिति है। लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति अगर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूं तो लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हॉरोस्कोप के अंदर भी अवेलेबल है। उनके पास भी सब कुछ अवेलेबल था, देश के प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री नहीं बनी, उनका कुछ एक रीजन है। लगन में सैटर्न 8th हाउस लॉर्ड रेट्रोग्रेड और लगन का स्वामी 12वें घर के अंदर, ये स्थितियां आपको टॉप चेयर पर नहीं पहुंचने देती। और भी इसके अंदर कुछ एक समस्याएं हैं। चलो खैर, बात कर रहे हैं हम आज की डेट में इनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, 2025 में इनको मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो शुक्र की महादशा चल रही है। आप देखो शुक्र कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है 6th और 9th हाउस लॉर्ड के साथ। एक बेहतरीन राजयोग में इन्वॉल्व प्लेनेट है। मतलब ये राजनीति में एक सफल महिला बनी रहेंगी, आदरणीय माननीय ये महिला बनी रहेंगी। अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की, जो इनका लगन का स्वामी है और 12वें घर में है। और आप देखो, ये 12वें घर के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा मंगल से दृष्ट है और मंगल इस कुंडली का योग कारक प्लैनेट है। लेकिन हैशटैग लगा हुआ है, मंगल प्लैनेट है भाई इनकी आयु को देखते हुए, क्योंकि जब भी हमें किसी व्यक्ति की कुंडली को देखना है तो कालदेश पात्र को देखना पड़ेगा। इनकी आयु को देखते हुए मंगल रोग कारक प्लैनेट है। मंगल रिप्रेजेंटेटिव है रोगों का, डिजीज का, प्रॉब्लम्स का। तो वो इनके लगन को देख रहा है, यानी कि अंतरदशानाथ को देख रहा है। प्रत्यंतर दशानाथ की बात करते हैं तो वो सैटर्न है। ये सैटर्न का ट्रांजिट इनके लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहा। ये 9th हाउस में है, 7th और 8th हाउस लॉर्ड होके ये 9th हाउस के अंदर चला गया है। ये शनि मीन राशि में बैठकर मंगल को देख रहा है। ये एक खराब स्थिति है। ये शनि मीन राशि में बैठकर राहु को देख रहा है, ये एक खराब स्थिति है। ये शनि 3rd हाउस को देख रहा है मीन राशि का, ये खराब स्थिति है। मतलब सिर्फ 11th हाउस को छोड़कर कोई भी घर ऐसा नहीं है जो शनि अच्छी स्थिति को देख रहा हो या किसी अच्छे हाउस को देख रहा हो, जिससे बड़ी अच्छी मतलब जो कैरियर के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे दिखाई देते हो। बात करेंगे अब बृहस्पति के ट्रांजिट की। बृहस्पति का ट्रांजिट अतिचारी होकर, अतिचारी तो नहीं हो रहा लेकिन 2025 में अतिचारी हो जाएगा ये। तो बृहस्पति में उसमें वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है राहु के ऊपर, और फिर ये बृहस्पति साहब
चले जाएंगे 12th हाउस में चंद्रमा के ऊपर। अब यहां से बृहस्पति भी धनु राशि को यानी कि 6th हाउस को यानी कि मंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं और शनि भी मंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो डबल गोचर के सिद्धांत के अनुसार 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। इस कुंडली के अंदर और आगे बात करते हैं राहु के ट्रांजिट की। तो राहु अभी शुरू में मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है और उसके बाद फिर वो कुंभ राशि में ट्रांजिट करेगा। कुंभ राशि आप देख रहे हो इस कुंडली की 8वें घर की राशि है। तो भाई दशाओं को जब साथ लगाते हैं, लॉजिक्स को साथ लगाते हैं, तो कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित दिखता है। ट्रांजिट के अनुसार कुंडली के अंदर 6th हाउस पर ग्रहों का प्रभाव दिखता है। छठा घर लिटिगेशन का है, कलह क्लेश का है, बीमारी का है। तो भाई इसके अंदर 10th हाउस लॉर्ड मंगल भी आ जाता है। तो 2 संभावनाएं दिखा रहा हूं आप लोगों को। पहली संभावना तो आयु से संबंधित या बीमारी से संबंधित आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बीमारी से संबंधित को मैं जरा थोड़ा प्रीडोमिनेंटली कहना चाहूंगा। आयु तो परमात्मा के हाथ में, ये देखना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन बीमारी की तरफ या किसी एक्सीडेंट की तरफ या किसी तरह की कोई लिटिगेशन की तरफ, उस तरफ मैं आप लोगों की संभावना दिखा रहा हूं। दूसरी संभावना प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत क्लियर दिखती है कि प्रोफेशनल फ्रंट पर इनको डिफीट फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो लिटिगेशन के कारण हो, चाहे इनके किसी बयान के कारण हो, चाहे कांग्रेस के किसी भी गलत डिसीजन के कारण इन लोगों को फेस करना पड़े, डिफीट फेस करनी पड़े, मतलब इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। देखो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो मान सम्मान तो बना रहेगा, लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन का अगर कभी भी कोई मतलब उनकी पर्सनैलिटी को, उनके कैरेक्टर, उनके काम करने के ढंग को, उनके कैरियर को कोई भी छोटा सा स्पॉट भी लगता है तो वो भी बड़ा दिखने लगता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी के लिए 2025 का साल ये अच्छा साल नहीं है। यहाँ पर इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अपने कैरियर से रिलेटेड और अपने हेल्थ से रिलेटेड। और अगर इसको मैं थोड़ा और आगे चलकर देखता हूं तो शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर आता है और मंगल इनके 6th हाउस में है। अब आप लोग कहोगे कि ज्यादातर शास्त्र तो यही कहते हैं कि यार छठे घर का मंगल बहुत अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, शत्रुहंता होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन आप इन चीजों को भी तो देखोगे ना कि मंगल के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, क्या क्या है, ऑल टुगेदर सब चीजें आप देखोगे। तो मैं इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल फ्रंट पर या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुंडली वीक होने जा रही है। अगली बात करेंगे राहुल गांधी साहब की। राहुल गांधी साहब सोनिया गांधी जी के प्रथम संतान है, पहला बच्चा है, लड़का है और आजकल एलओपी हैं, आप सभी जानते हो, एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। और कुंडली को देखते हैं तो तुला लगन की कुंडली है। ये कुंडली आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गई है। तो तुला लगन की कुंडली है और कुंडली के अंदर राहु की महादशा में शनि का अंतर। तो भाई शनि के अंतर पे ही आंखें वहीं टिक जाती हैं, क्योंकि शनि का अंतर जो आने वाला ट्रांजिट है वो इनके 6th हाउस में है। एक बार फिर आप देखो 6th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है और राहुल गांधी का 6th हाउस कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है कि आप देख रहे हो चंद्रमा से 4th हाउस के अंदर है ये। तो चंद्रमा से 4th हाउस के अंदर जब होता है तो ढैया होती है, आप लोग सभी जानते हो, और इसको कंटक शनि भी कहा जाता है। यहां से शनि इनके 8वें घर को देखता है, यहां से शनि इस कुंडली के 12वें घर को देखता है और यहां से शनि इनके जन्म के चंद्रमा को देखता है जो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। एक बार फिर शनि का ट्रांजिट राहुल गांधी साहब के लिए भी कुंडली के सभी पाप ग्रहों, पाप घरों पर, हाउसेस पर दृष्टियां दे रहा है। 8वां घर आप सभी जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन का है, 12वां घर ट्रांसफॉर्मेशन विद, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी ह्यूमिलिएशन है। 3rd हाउस 8वें से 8वां होने के कारण एक बार फिर बैड प्लेसमेंट है, अच्छा घर नहीं कहा गया। तो कुंडली के अंदर शनि का ट्रांजिट मुझे इन भाई साहब के लिए अच्छा नहीं है। इस शनि के द्वारा 8वें घर में बैठा हुआ बुध अफ्लिक्शन पा रहा है। 8वें घर में बैठा हुआ बुध क्या कर रहा है? शनि की दृष्टि पा रहा है, गोचर के शनि की दृष्टि। तो एक बार फिर राहुल गांधी जी
अपनी वाणी के कारण, अपनी स्पीच के कारण फिर किसी बड़ी समस्या में घिरने वाले हैं। और इस कुंडली के अंदर भी मुझे कोई बड़ी लिटिगेशन इसके अंदर भी दिखती है, जहां पर राहुल गांधी साहब एक बार फिर फंसने वाले हैं, एक बार फिर चर्चा का विषय बनेंगे, चाहे वो संसद में कुछ बोलें। हाँ, ये कुछ मतलब अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं, वो आप लोग देख ही रहे हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। कुंडली के अंदर दशाओं की बात करें तो राहु की दशा में शनि का अंतर, केतु, शुक्र, सूर्य, ये प्रत्यंतर चलेंगे। तो शनि मैंने आपको बता दिया, बृहस्पति मैं आपको बताने जा रहा हूं। बृहस्पति का ट्रांजिट इनके 9th हाउस के अंदर होगा, जो इनके लगन को देखेगा। लगन को देखेगा मतलब लगन में बैठा हुआ 6th हाउस लॉर्ड बृहस्पति को भी देखेगा। तो एक बार फिर बृहस्पति और शनि दोनों ने 6th हाउस और 6th हाउस को एक्टिवेट कर दिया है। तो कुछ समस्याएं इनके लिए ऐसी आ रही हैं जो अनअवॉइडेबल होंगी। तो राहुल गांधी साहब की जो अंतरदशाओं को देखता हूं, प्रत्यंतर दशाओं को देखता हूं, तो वो भी कोई बहुत शुभ स्थिति नहीं है। स्पेशली आने वाली मई से लेकर और नवंबर के एंड तक की जो दशा है शुक्र की, इसको मैं कोई बहुत शुभ नहीं मान रहा। शुक्र इस कुंडली का 8th हाउस लॉर्ड होके 10th हाउस में, यहां पर राहुल गांधी साहब को कैरियर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब वो कैरियर से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं, वो जैसा आप देख रहे हो, इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जो है, वहां पर इनके अगेंस्ट बातें चल रही हैं। तो देखते हैं अब क्या स्थिति बनती है। लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पर ये कुंडली 2025 के अंदर मुझे शुभ नहीं दिखती। मैं इसके अंदर, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल डाउनफॉल थोड़ा सा दिखता है ऊपर से नीचे। एनी हाउ, तो देखते हैं, संभावना है क्या कुछ स्थितियां बनती हैं। बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, 12 जनवरी 1972, मिथुन लगन की कुंडली है। और भाई मेष नवांश, बहुत बढ़िया कुंडली है, एटलीस्ट राहुल गांधी से बढ़िया कुंडली है। 2021 से कहता आ रहा हूं, 2024 प्रियंका गांधी के लिए फ्रूटफुल साल होने वाला है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्नति प्राप्त करने वाला साल है। 2024 में आप लोगों ने देख लिया कि प्रियंका गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं लोकसभा के अंदर। 2021 की हुई भविष्यवाणी, या यूं कहें ज्योतिषीय एनालिसिस, जो आज भी मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। कुंडली को देखते हैं तो भाई सूर्य की महादशा चल रही है, जो पॉलिटिक्स करने के लिए या राजनीति करने के लिए बहुत बढ़िया है। अंतरदशा मंगल की चल रही है, मंगल की चल रही है। मंगल के बाद इनकी चलेगी अप्रैल में राहु की। तो सीधा राहु पर आते हैं। तो राहु, सूर्य में राहु को देखते हैं तो राहु इनके शुक्र के ऊपर ट्रांजिट करेगा, प्रत्यंतर दशानाथ। ये ठीक ठीक स्थिति है। लेकिन इस कुंडली के अंदर जो सैटर्न का ट्रांजिट आ रहा है 29 मार्च को 10th हाउस में मंगल के ऊपर, ये स्थिति मुझे अच्छी दिखती है। ऐसा लगता है मुझे कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये तरक्की करने वाली है 2025 में। बृहस्पति का ट्रांजिट इनके लगन में 6th और जन्म के मंगल से दृष्ट, अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है ये कुंडली की। और 7th हाउस को शनि और बृहस्पति डबल ट्रांजिट के अनुसार ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर रहे हैं। तो मैं अगर ये बात कहूं कि 2025 प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तरक्की मिलेगी, तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रियंका गांधी मुझे लगता है कि अच्छा काम करने वाली हैं, उनके काम को रिकॉग्निशन मिलेगी। थोड़ी बहुत समस्या इनको जरूर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट के अंदर कांग्रेस की अपनी कुंडली वीक है। वीक इन द सेंस है ही नहीं, एक तरह से अपोजिशन देखो तो। और मोदी साहब की कुंडली इन सब लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनके सामने इनकी कुंडलियों की वैल्यू, मतलब जो वेटेज है वो कम हो जाती है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो ऑल टुगेदर मैं अगर देखता हूं तो प्रियंका गांधी जी के लिए मुझे कहना हो तो मुझे लगता है 2025 साल उनके लिए फ्रूटफुल होगा। थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, इनके ऊपर, मतलब जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक कैरियर है, वहां पर समस्या आ सकती है। क्योंकि अब ये राइज कर रही हैं तो समस्याएं तो जरूर आएंगी, क्योंकि राजनीति आप सभी जानते हो। तो अगर मुझे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की कुंडलियों में चूज करना हुआ कि किसके लिए 2025 शुभ है,
तो मैं सबसे ऊपर कुंडली रखूंगा प्रियंका गांधी के लिए। उनकी कुंडली शुभ है, 2025 पहले से बेहतर होने वाला है। सोनिया गांधी जी के लिए मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल फ्रंट यानी कि पॉलिटिकल कैरियर और उनकी हेल्थ के लिए मुझे समस्या दिखती है। राहुल गांधी साहब के लिए पॉलिटिकल कैरियर के अंदर समस्या तो है ही है, आप लोग जानते हो। जब दशा और शनि ट्रांजिट में मीन राशि में आएगा, वहां से मुझे लगता है इनके लिए थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी। ये एक ज्योतिषीय अनुमान मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।